आज हम लोग ये दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। इस श्लोक में क्या बताया गया है, अंतिम लाइन आप लोग देखिए, पता चलेगा कि विद्यार्थी पंच लक्षणम। आपको अगर संस्कृत नहीं आता है तब भी आप समझ सकते हैं कि विद्यार्थी पंच लक्षणम अर्थात विद्यार्थी के पांच, पंच माने लक्षणम माने लक्षण, ये लक्षण बताए गए हैं किसके, विद्यार्थी के। अर्थात आप जो हैं अगर उसका गुण आपके अंदर नहीं है तो आप वो माने जाएंगे। अगर चोरी का गुण आपके अंदर नहीं है तो आप चोर माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। चोरी का गुण जिसके अंदर रहेगा वो चोर माना जाएगा, जिसके अंदर ज़्यादा बुद्धि रहेगी वो बुद्धिमान माना जाएगा। और विद्यार्थी के लक्षण यदि आप में होंगे तभी आप विद्यार्थी माने जाएंगे, नहीं तो देखिए इस श्लोक में बताया गया है कि विद्यार्थी के पास 5 लक्षण होने चाहिए। तो कौन कौन 5 लक्षण होने चाहिए, तो इस श्लोक के माध्यम से, ठीक है, सब लोग बोलेंगे। बोलिए, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अब इसको एक एक करके मैं ऐसे बुलवाऊंगा, सब लोग बोलिएगा। बोलिए, काकचेष्टा वकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कितना अच्छा श्लोक है। लोग फालतू में संस्कृत से भागते हैं, इतना अच्छा आसान संस्कृत है। संस्कृत पढ़िए। अच्छा, जो नहीं जानता होगा उसके सामने भी बोल देंगे विद्यार्थी पंचलक्षणम, विद्यार्थी के 5 लक्षण, तो समझ जाएगा। देखिए इसका अर्थ आपको बताते हैं कि आखिर विद्यार्थी के अंदर कौन से 5 लक्षण होने चाहिए। तो देखिए पहला लक्षण लिखा है कि काक चेष्टा। काक माने होता है कौवा और चेष्टा माने होती है इच्छा, प्रयत्न, चाहत। कौवे की तरह आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए। किसके प्रति, विद्या के प्रति, क्योंकि आप क्या हैं, विद्या प्लस अर्थी। वो वाली अर्थी नहीं जो लेके जाते हैं। अर्थी का मतलब चाहने वाला, इच्छा वाला। किसकी इच्छा वाला, जो विद्या चाहता है, विद्या की इच्छा वाला है, उसको हम कहते हैं विद्यार्थी। तो आपको विद्या के प्रति चेष्टा होनी चाहिए। तो कैसी चेष्टा, कौवे की तरह। जैसे कहानी सुने होंगे छोटे थे तो, या एक कविता आती थी कि एक कौवे को लगी प्यास, कौवा गया घड़े के पास, घड़े में देखा थोड़ा पानी, कंकड़ डाला ऊपर आया, पानी पीकर खूब अघाया। ऐसी एक ठो कविता, हाँ ऐसी एक ठो कविता थी ना, प्यास बुझाया कुछ भी। तो उस कौवे के अंदर चेष्टा थी, चाहत थी पानी पीने की, इसलिए उसने प्रयत्न किया, उस घड़े में कंकड़ डाला और पानी ऊपर आ गया। उसी प्रकार विद्या के प्रति आपके पास कौवे की तरह चाहत होनी चाहिए, तब आपके पास विद्या आएगी, नहीं तो पहला आपका गुण हो गया कि काक चेष्टा अर्थात कौवे की तरह चेष्टा, कौवे की तरह चाहत होनी चाहिए आपके अंदर। अच्छा, दूसरा लिखा है बको ध्यानम। बक माने होता है बगुला, ध्यानम माने ध्यान। बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। तो देखें कभी बगुले को आप अपने खेत में देखिए, अगर पानी वानी भरिए मछली पकड़ने के लिए एक पाँव पे खड़ा हो जाता है और ऐसे अपनी चोंच कर लेता है, और कभी हिलता डुलता बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार वह मछली पकड़ने के लिए बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, ध्यान अपना केंद्रित कर लेता है, उसी प्रकार आपको विद्या ग्रहण करने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तब आपको विद्या आएगी। नहीं तो बगुले को भी मछली नहीं मिलेगी और आपको विद्या नहीं मिलेगी। इसलिए दूसरा गुण क्या हुआ कि बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए अगर आप विद्यार्थी हैं तो। अगर आपके अंदर ये ध्यान, ये गुण नहीं है, ये गुण नहीं है तो आप विद्यार्थी और आप विद्या सीख नहीं पाएंगे। तीसरा देखिए लिखा है स्वान निद्रा। स्वान माने होता है कुत्ता और निद्रा माने होता है नींद।
जैसे कुत्ता सोता है, तो कुत्ता सोता मतलब कुत्ते की तरह ऐसे पैर फैला के नहीं, कुत्ता सोता मतलब कुत्ते के पास आप जाइए, सोता रहता है, तो देखिए वो क्या करता है, जैसे ही आप जाएंगे वो पट्ट से जाग जाता है। इसीलिए आपको भी वैसी ही निद्रा में सोना चाहिए, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, समझ में आया? तो आपको इसके जैसी निद्रा होनी चाहिए, ये नहीं कि चोर आए और सब कुछ लूट के लेके चला जाए और आप सोए हुए हैं दूसरे जानवरों की तरह। तो कुत्ते की तरह आपके पास निद्रा होनी चाहिए, अर्थात जैसे कुत्ता हमेशा सचेत होकर सोता है, वैसे ही आपको भी सचेत होकर सोना है, बेहोश होके नहीं सोना है। यानी कि बेहोशों की भांति सो गए, चोर सारा माल लेके चला गया, निकल गया। तथैव च, तथा एव च, तथा माने उसी प्रकार, एव च ही, इन जैसों ही आपके पास गुण होना चाहिए। अच्छा, 3 गुण हो गया, 1 2 3। चौथा देखिए, लिखा है अल्पाहारी। अल्प, अल्प आहारी, अल्प माने थोड़ा, आहारी माने खाने वाला। विद्यार्थी को थोड़ा खाने वाला होना चाहिए। थोड़ा खाने वाला मतलब थोड़ा थोड़ा खा के मर न जाए। थोड़ा खाने वाला मतलब उतना ही खाएं जिससे कि आपकी दिनचर्या चल जाए, आपका जीवन चले। ये नहीं कि गले तक खा लिए, फिर माता पिता या अध्यापक बोले आपको पढ़ने के लिए, तो आपके अंदर आलस्य आने लगा। आप जितना ही अधिक भोजन करेंगे आपके अंदर आलस्य बढ़ेगा। हाँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा खाता हूँ। देखे, कभी मुझे आलस्य में देखे हो? मैं टनाटन रहता हूँ हमेशा, फुर्ती में, हर एक काम के लिए। तो देखिए, विद्यार्थी को कितना भोजन करना चाहिए? थोड़ा, मतलब अपना जीवन चलाने के लिए, दिनचर्या चलाने के लिए। ये नहीं कि खूब खा लेंगे तो आपके अंदर आलस्य भी आएगा और आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए विद्यार्थी को थोड़ा भोजन। फिर देखिए, ये तो चौथा गुण हो गया। 5वां गुण है गृह त्यागी। विद्यार्थी को गृह त्यागी होना चाहिए। गृह त्यागी माने घर का त्याग। पहले ज़माने में जब विद्या ग्रहण करने जाते थे विद्यार्थी, तो 10 साल 15 साल 25 साल के लिए विद्यार्थी चले जाते थे आश्रम में, गुरुकुलों में, और वहाँ जा कर के वो अपना घर त्याग करके विद्या पढ़ते थे। और आजकल, चलिए फिर भी आजकल भी घर त्यागते हैं, लेकिन कितने घंटे के लिए? 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए। हाँ हाँ, तो भैया त्यागे हैं तो विद्या आई है। तो देखिए, घर का त्याग होना चाहिए। क्योंकि घर का त्याग क्यों होना चाहिए? क्या घर त्याग देने से विद्या आ जाएगी? ऐसे तो भिखारी भी अपना घर त्याग करके दिन भर घूमता रहता है, विद्या आ जाती है? नहीं। घर त्यागने का मतलब है कि घर से जब आप दूर रहते हैं तो आपके पास मोह माया ममता परिवार के प्रति नहीं रहती, और आप केवल विद्या के लिए चले जाते हैं और विद्या ही ग्रहण करते हैं। आपका ध्यान आप कहीं दूसरे जगह नहीं रहता है। इसलिए गृह त्यागी होना चाहिए। विद्यार्थी 5 लक्षणम, विद्यार्थी के 5 लक्षण इस प्रकार देखिए। पहला लक्षण, कौवे की तरह चाहत होनी चाहिए, बगुले की तरह ध्यान लगाने आना चाहिए, कुत्ते की तरह निद्रा होनी चाहिए, सोना चाहिए, अर्थात सचेत होकर सोना चाहिए। अल्पाहारी अर्थात थोड़ा भोजन करने वाला, अल्प भोजन करने वाला होना चाहिए विद्यार्थी को। और गृह त्यागी अर्थात घर का त्याग करने वाला होना चाहिए विद्यार्थी को। इस प्रकार विद्यार्थी के कितने लक्षण हुए? 5 लक्षण। एक बार मेरे साथ मिल करके सब लोग इस श्लोक को बोलेंगे। बोलिए मेरे साथ। काकचेष्टावकोद्यानं स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। ये श्लोक आपका समाप्त।